Today I am going to tell you how to make lentils and rice in open lid pan and the advantage of cooking in open lid pan. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि खुले बर्तन में दाल चावल कैसे बनाएं और तो हमें खुले बर्तन में क्यों बनाना चाहिए और प्रेशर कुकर में क्यों नहीं बनाना चाहिए वो हम आज के वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू। दाल को ऐसे ओवरनाइट सोक्ड करें। ओवरनाइट सोक्ड इज गुड फॉर हेल्थ। खुले बर्तन में पकाएं। धुल के दाल को खुले बर्तन में पकाएं। खुले बर्तन में पकाने से क्या होता है, दाल की जो भी पेस्टिसाइड्स हैं, गैस हैं, वो फॉर्म के रूप में बाहर निकल जाते हैं। प्रेशर कुकर में पकाने से सब कुछ उसी के अंदर रहता है, जबकि इसमें आप ऊपर वाइट कलर की भाप जो भी झाग आएगी उसे निकाल सकते हैं। दैट इज गुड। इस तरह से इसमें डाल दिया। पानी भरपूर डालें, ठीक है। शुरू में आप केवल पानी, हल्दी और नमक डालें जिससे कि ये आराम से हो जाए और दाल को सफिशिएंट पानी मिले, क्योंकि अगर पानी कम रहेगा तो ये आपकी सही से फूलेगी नहीं और इंटेस्टाइन में फिर जाके फूलेगी। सो इट्स बेटर कि इसको फूलने दें और बाद में तड़का आप अपने हिसाब से लगाएं। तड़का भी मैं आपको लगाता हूँ। ये होनी शुरू हो गई। खुले में पकाएंगे। ढक्कन हम बिल्कुल बाद में लगाएंगे जब इसकी सारी की सारी जो भी झाग है वो निकल जाएगी, क्योंकि आयुर्वेद में 3 दोष कहे गए हैं, वात, पित्त, कफ। वात जो होता है वायु से होता है, तो वायु मतलब हवा, अनाज के अंदर की हवा जब निकल जाएगी तो वो अनाज खाने योग्य हो जाता है। ऐसा अनाज खाने से आपके पेट में है गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी और बार बार जो आपको पेट फूलने की शिकायत होती वो नहीं होगी। अब आप ये देखो दाल हमारी कितनी तेज उबलने लगी और ये सारे के सारा फेना झाग फिर से निकलेगा। तो एक बार दोबारा मैं इसे निकाल दूंगा, ठीक है। और निकालने के बाद फिर मैं इसे ढक दूंगा। तो अगर ऐसा साइड से लाएंगे, बड़े प्यार से निकल आ रही है क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, ठीक है। और ऑलिव ऑयल में अच्छे ट्रांसफैट होते हैं तो वो इस दाल में घुल जाएंगे, ठीक है। और अब मैं इसे ढक दूंगा, लेकिन ढकने के बाद क्या करना है ये बहुत ध्यान रखना कि अब मैं टेम्परेचर, ये देखो 9 है, इसको एकदम स्लो कर दूंगा। 1 और 2 कर देता हूँ। मतलब अब ये बहुत ही स्लो आंच पे कुक करेगी। After 15 minutes it should be ready. So I'm going to leave it for 15 minutes and then going to remove the lid. और फिर lid remove करने के बाद इसमें बढ़िया तड़का लगाएंगे और इसको चावल के साथ खाएंगे। Now removing the lid. अब lid हटाएंगे और चेक करेंगे ये कितना अच्छी पक गई। तो आप अगर देखें तो विदाउट प्रेशर कुकर दिस इज टोटली नाउ कुक्ड, ओके। मेन थिंग टू टेक केयर ऑफ दिस, स्टीर इट प्रॉपरली। आप नीचे से इसे चलाते रहें जिससे कि तली में ना लग जाए। तली में अगर लग गई तो जलने की स्मेल आ जाएगी और जलने की स्मेल हमेशा तब आएगी जब आप आँच को ज़्यादा कर देंगे। मतलब अगर ये आपकी आँच 9 पे रहती तो ये जल जाती, बट 2 पे थी इसलिए नहीं जली। अब मैं पूरा हॉब बंद कर दूंगा, ठीक है। इसको यहाँ पे लिड लगा के छोड़ दूंगा। तो ये व्हाटएवर वे, मतलब जैसे ये आपके आंत में डाइजेस्ट करेगी उसी हिसाब से, क्योंकि आंत में क्या होता है, फायर होती है, जठर अग्नि हम बोलते हैं, जैसे जठर अग्नि। जठर मतलब भूख, अग्नि मतलब आग। तो वही वो वहाँ आपकी आंत को मेहनत करने के बजाय ये इसी में 10-15 मिनट ऐसे टाइम दीजिए। ये इसी में स्टेबल होगी, सेटल होगी और ये बिल्कुल धीमे धीमे विदाउट किसी आंच के अपने में ही भाप से, स्टीम से कुक्ड होगी स्लो वे में। और फिर तड़का लगाएंगे। तड़का भी आप लोग देखना, फॉलो करना। नाउ आई एम टेकिंग लिटिल बासमती राइस एंड यू कैन सी इज लवली फोटोज। राइस के अलग अलग नाम भी इस पे लिखे हैं, आप देखो।
रिस, रेस, रिस, रिट्स, अरोज एंड रिसो. आई नो एरोज इन स्पेनिश, अदर्स आई डोंट नो. और अब राइस को अच्छे से धुल के हम इस पे चढ़ा देंगे राइस. ये हमारे तड़का के लिए कटोरी तैयार है. और ये दाल आप देखें कितने अच्छे से घुल के पक के रेडी है ओपन पैन में. तड़का देखें, चावल देखें. ये राइस हमारे वॉश्ड हो गए अच्छे तरीके से. 2-3 बार आप इनको वॉश करके पानी को निकाल दें. और ये मैंने राइस डाल दिए सेम वे में जैसे मैंने वो कुक किए थे दाल, वैसे ही राइस को भी कुकर में ना करके ओपन में करना है. तो शुरू में आंच तेज कर देंगे, जैसे मैंने करी 7. अगर कुछ भी राइस में निकलती है झाग वगैरह तो वो फिर से निकाल देंगे. और ये हम तड़के की कटोरी को, छोटी कढ़ाई जो है उसको तैयार कर रहे हैं. बहुत तेज़ आंच कर दी मैंने 8 पे. पट तड़का जिससे रेडी होगा. इसमें हम डालेंगे देसी घी. ओके, सो ये हमारा देसी घी है, प्योर बटर कुकिंग, प्योर बटर फॉर घी कुकिंग. इसको डाला. तड़के में ध्यान रखें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. जीरा डाला, हींग डाली, और उसके बाद जीरा हींग के बाद अगर आपको हींग डाइजेशन में हेल्प करती है, और अगर आपको लगे सही तो आप धनिया डालें. और फिर आप अलग अलग तरीके के सीजनिंग स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं. अगर आप मिर्ची खाने के शौकीन हैं तो समूची सूखी लाल मिर्च डालें, उससे तड़के में स्पेशल टेस्ट आता है. ये मैंने डाला. देखिए घी कितनी तेज हो गया. जब घी आपका तेज आंच पे हो जाए तो ये डाल दिया मैंने जीरा, ये डाल दी हींग. वाह, ये तड़का बन रहा है. हींग डाली. हींग को कंपाउंडेड असाफतीदा बोलते हैं इंग्लिश में. ओके, लक्ष्मी जी की प्यारी फोटो, ओ भारत माता की फोटो है. और अब मैं इसमें ड्राई कोरिएंडर मैंने डाल दिया. ड्राई कोरिएंडर पाउडर. गरम मसाला डालेंगे. अब डालेंगे गरम मसाला. गरम मसाला डालते ही आपका पूरा घर धुएं से भर जाएगा. खांसी आएगी, वो लगेगा, बट उसको एंजॉय करें. और फिर उस गरम मसाला को अब हम पड़ने के बाद, अब मैंने आपको बोला कि आप लाल मिर्च डाल सकते हो, बट मैं लाल मिर्च नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि बच्चे खाएंगे. अब इसको तड़के को कढ़ाई में ट्रांसफ़र करना थोड़ा ट्रिकी है. तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि कढ़ाई इसको एज इट इज़ लीड उठाएं और उसके अंदर डाल दें, जिससे कि ये स्मेल पूरी कढ़ाई में जाए. तो हम रेडी हैं. ये मैंने ऐसे रेडी रखी कि जैसे मैं कढ़ाई डालूंगा, ये अभी मैंने ऐसे डाल दिया है. ठीक, तो कुछ नहीं हो रहा. अभी आप ऐसे धीरे से, ये ऐसे रखा मैंने, धीरे से मैं जैसे इसको ऐसे करूंगा तो ये पूरा अंदर कढ़ाई डूब जाएगी. ये देखिए, अब पूरी ये जो इसकी स्मेल थी वो धीरे धीरे इसमें स्लोली इन्फ्यूज होगी दाल में, और फिर वो दाल का आपको मज़ा आएगा. पैरेलल में चावल रेडी हो रहे हैं. और उसी प्रोसेस से पहले तेज आंच 7 पे है, फिर हम इसे स्लो कर देंगे, ढक देंगे, लीड लगा देंगे और चावल रेडी हो जाएंगे. राइस आर गोइंग टू cook same way. I have put little oil, so which you can see on top. This is oil, because 1 drop of oil or 2 drops of oil will make all rice grains scattered very well. तो आपको बिखरे बिखरे खिले खिले चावल मिलेंगे. Now these rice got heated properly. You can see steam started to come out, so I am going to put a lid on it. In this lid there is a small hole, so with this steam will keep on coming out. It is not going in a pressure cooker. And again I put the temperature medium 5, and with this I'll leave it for 10-15 minutes. And with that, no need to now stir after this, and you will see that राइस आर कमिंग अप. अब आप ये देखेंगे कि
कितने खिले खिले चावल बन के तैयार हैं. वाह. Removing the lids. Wow. Approximately 1 hour. This all ready. Now, when we are from different culture, it's very tough to know how to enjoy the food of different culture. So those all my international viewers who are not from India, they can observe this, how to eat this. And there is a sometimes people say in India we don't use a spoon, so it's not true. You can get a spoon on any restaurant or anywhere, wherever you go, you will ask such type of a spoon. So these are rice. I'm going to remove the lid. You can see very hot. Enjoy this food hot. That is the best thing. Now I'm removing the lid for dal. If you see, my dal is very good infused with tadka. I'm going to remove this tadka. Okay, this my small pan is already very well infused, and all the tadka is remained inside the dal. Okay, and now I have two types of pan. One is this deep pan, another is this shallow pan. With this shallow pan, I can simply take rice in my plate. Okay, so rice are slowly coming in my plate, very good cooked. I have put 2 drops of oil to make it vegan, and since I am vegetarian, so we can consume cow ghee also. But if you are vegan, you can replace ghee with the oil of your choice. And this is the universally cooked lentil. So I'm going to put like this lentil. Okay, if you see steam is coming out, it means it is hot. Normally when you enjoy this food, observe it should be hot, because very hot is good. Also, when rice is hot, the risk of diseases from rice is very less. Now I'm going to enjoy with one of pickle, mixed pickle in olive oil, and this is green chili pickle. You can select the pickle of your choice, but as I mentioned, I didn't use in tadka green chili or any type of chili, so I'm going to use the green chili outside. Very sunny weather outside. I have put this and very well cooked rice, lentils with tadka, green chili. So here you go. First bite with the green chili, rice and lentils. I can't share taste with you, but really, if you want to enjoy this taste, we often cook in community, so you can visit Green Backyard. There we can cook together, you can enjoy, but keep trying, try at your home and put in comments whether you like this open lid cooked rice and lentils or not. And also you can discuss this method of cooking with expert, your dietitian as well as your doctors, and collect the comments that you have learned how to cook open lid instead of cooking in pressure cooker, and what are the advantage in long term of this cooking method. I'll recommend you to discuss with your doctor who is Ayurvedic doctor. He or she will definitely appreciate this method.